आज हम लोग वाइंड अप करके जाएंगे, वाइंड अप करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान। जी, ये बच्चे मिक्स कर देते हैं। ये पॉलिसी बनाई थी महलोविस ने, एलपीजी मनमोहन सिंह, क्लास स्टार्ट नाउ। ये पॉलिसी बनाई थी पीसी महलोविस, पीसी महलोविस, प्रसन्नता चंद्रा महलोविस, पीसी महलोविस, प्रसन्नता चंद्रा महलोविस। और एलपीजी लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह। महलोविस मनमोहन सिंह मिक्स मत करियो। ऑब्जेक्टिव, एम, आप लोग कुछ भी लिखोगे जीरो मिलेगा। 4 एम थे, प्लीज पुत्र। 4 क्वेश्चन आते छोटे छोटे, समाप्ति। ये प्लानिंग क्यों करते हैं? पहला, ग्रोथ, इसकी ग्रोथ। सेकंड, मॉडर्न इक्विटी विद सोशल जस्टिस। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव आता है 2 नंबर 3 मार्क का, सारे नहीं आएंगे 6 मार्क का। मान जाइए सारे 6 मार्क के नहीं आएंगे, कोई एक ऑब्जेक्टिव आता है। प्लीज सोच लेना, आपके यूटी में आया, टर्मिनल में आएगा, आया होगा। कोई एक ऑब्जेक्टिव आता है 1 मार्क का या 3 मार्क का, पेपर में ऐसे लिखा आएगा, एक्सप्लेन, थैंक यू सब अटेंटिव है, एक्सप्लेन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। 1 मार्क, 3 मार्क। एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, एक्सप्लेन इक्विटी ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, एक्सप्लेन सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। कभी ऐसा नहीं आया एक्सप्लेन ऑल ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसा करता है उसको पेपर बनाना नहीं आता, पेपर बनाना नहीं आता। ग्रोथ, पैसों की ग्रोथ, मॉडर्न, नई टेक्नोलॉजी, हमारी सोच चेंज, इक्विटी, अमीर गरीब में गैप खत्म हो, सोशल जस्टिस, एब्रॉड पे कम डिपेंड करो। पहले ले मैन की लैंग्वेज, फिर पर्टिकुलर, ध्यान मत दियो। पैसों की ग्रोथ, मॉडर्न, नई टेक्नोलॉजी, हमारी सोच बदले, इक्विटी, अमीर गरीब में गैप ना हो, सेल्फ रिलायंस, अब्रॉड पे डिपेंड कम करे या ना करे। अब सचिन सर की बात, मेरे हिसाब से इसके आने के चांस ज्यादा बनते हैं। सुनिए, इसके आने के चांस ज्यादा बनते हैं क्योंकि कल हमारे मोदी अंकल ने जो भाषण दिया लाल किले में 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पे जोर दिया गया। नई टेक्नोलॉजी, 5G 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 और वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हमने देखा हो तो हम लोग सारा दिन पतंग उड़ाते रहे, वेरी गुड। ये जो यस्टर बोला गया है, इसके लिए बोला गया, पतंग उड़ाने के लिए बोला गया है, बोथ नहीं बोल सकते। जी, 2 पे जोर दिया गया है। उन्होंने प्लान रखा है अगले 25 साल में, अगले 25 साल में हमको डेवलप नेशन बनना है एट एनी कॉस्ट। यस, अगले 25 साल में डेवलप नेशन बन रहा है एट एनी कॉस्ट। तो उसका मेन मकसद क्या है गौर साहब? मॉडर्न, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो, सोच बदले। उन्होंने मेन ध्यान दिया है वुमेन एम्पावरमेंट पे। पहला ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। यहां पे ग्रोथ का मतलब बेटा इस ग्रोथ से है, ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा याद रखना, सुन, अभी तक नहीं बताया। अगर आप और मैं सिर्फ पैसों पे ध्यान देते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखियो, आगे चैप्टर्स में आएगा। सुनिए, अगर आप और मैं सिर्फ पैसा 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 पे ध्यान दें, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा हो, हेल्थ हो, समाज में इज्जत हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट।
कशिश के पास, सचिन सर के पास, ओजस के पास, रक्षित के पास सिर्फ पैसा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलते हैं, मेरे अक्षर में ध्यान, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ पैसा, पैसा भी हो, हेल्थ भी हो, समाज में नाम भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड, सिर्फ पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा भी हो, अदर एस्पेक्ट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, सिर्फ पैसे की ध्यान से बात हो रही है। देख बेटा, किसकी ग्रोथ, जीडीपी बढ़े, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई बच्चा मुझे बता, नेशनल इनकम पूछ गया, रेडी, कंप्यूटर ऑन, कोई बच्चा मुझे बता पाएगा नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है, तू तो मेरे से 20 साल से पढ़ता रहा तभी नहीं बोल रहा, नेशनल इनकम सिंबल क्या होता है, जीडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटल इनकम बढ़े, इनकी ग्रोथ याद कर, पार्थ क्या बढ़े, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, 1 2 3 4 5, इन सब का बढ़ना इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा लिखोगे 0 नंबर मिलेगा, याद हो गया, हो गया याद, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। स्टार्ट। देश की इनकम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम, आपकी मेरी इनकम, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, और जो सामान बनता है देश में उसको बोलते हैं बेटा जीडीपी। स्टैंडर्ड बढ़ेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, वाइड बोर्ड में ध्यान रखा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, मॉडर्नाइज, उस समय जो नई टेक्नोलॉजी वो तेरे पास हो। अच्छा, विधि टेक्नोलॉजी तब होगी जब पैसा होगा, अफोर्ड लेवल होगा, उस समय जो लेटेस्ट फोन है, लेटेस्ट मशीन वो तेरे पास हो। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हमारी सोच बदले, चेंज इन सोशल आउटलुक, मशीन आपके पास लेटेस्ट मशीन हो, अल्ट्रा मॉडर्न, जितनी पिटी ऑब्सोल्यूट नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जब हेमंत के पास, मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये कौन सी टेक्निक हुई, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। तो जब हेमंत के पास, सचिन सर के पास लेटेस्ट मशीन है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो वो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। पढ़ा था हमने 11th में, जब लेबर ज्यादा होती है लेबर इंटेंसिव, जब पैसा होता है कैपिटल इंटेंसिव, ये कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वासु भाई, हमारी सोच भी बदले, मशीन है लेकिन सोच हमारी ऑर्थोडॉक्स, सोच बदले, एक्सप्लॉइट नहीं करना वुमन, एससी एसटी ओबीसी, चिल्ड्रन, ओल्ड एजड, हैंडीकैप, वुमेन एक्सप्लॉइटेशन नहीं, एससी एसटी ओबीसी, चिल्ड्रन, ओल्ड एजड, हैंडीकैप। लेकिन चिल्ड्रन तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, सचिन सर कितना होमवर्क देते हैं, कितना एक्सप्लॉइटेशन कर रही है सर, नो सर, ये देखो है ना, आया या कितना अत्याचार करता हूं मैं, आप कूट कूट के, होमवर्क चेक कराओ, नोट्स चेक कराओ, टेस्ट दे दो, पीटीएम हुई, शिकायत लगा दी मम्मी को, झूठी मुठी, फोन दिलवा दिया मम्मी को, है ना। तो ये चिल्ड्रन तो हटाओ, इसमें तो सचिन सर
कूट कूट के भरे हुए हैं। क्या कह रहा, केस करूंगा? उस समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास हो, कैप इंटेंसिव, ताकि हमारी सोच बदले पुत्र, कि उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। वुमन, SC ST OBC, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, हैंडीकैप। तो ये दोनों किस में आते हैं बेटा? मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑन, लर्न करते इंडियन इकोनॉमी ऑन। ग्रोथ में ना 2-3 याद है, 1-2 भूल जाऊंगा, बताइए। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटर ऑन हो गया। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मुझे 1-2 याद है, 1-2 बोलूंगा। नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े। चुप 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 चुप। सचिन सर को याद है, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े, और क्या भूल गया? GDP। प्लीज प्लीज। नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े, और क्या बढ़े? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। और ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव याद हो गया, मॉडर्नाइजेशन। हमारे पास अच्छी मशीन हो, ऑर्थोडॉक्स ऑब्सोलीट नहीं, सोच हमारी खराब ना हो, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। याद हो गया। थर्ड, इक्विटी विद सोशल जस्टिस। इधर देख ले भाई, इक्विटी, इक्वालिटी विद सोशल जस्टिस। अमीर गरीब में टाइम खराब कर रहे हैं आप मेरा। अमीर गरीब में गैप को बोलते हैं इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी या डिस्पैरिटी। इक्वालिटी उल्टा वंश, इनइक्वालिटी। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी नहीं हो रही चाहिए। नो इनइक्वालिटीज। अच्छा वर्ड, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी नहीं, डिस्पैरिटी नहीं, इनकम एंड वेल्थ। तो इस गैप को कम करने के लिए अमीरों पे टैक्स लगाओ या सब्सिडी दो? रिच, अमीर गरीब में गैप कम करने के लिए रिच पे टैक्स लगाएं या सब्सिडी दें? अमीरों पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी, गैप कम हो। रिच पे सुपर टैक्स, गरीब लोगों को सब्सिडी दी। सब्सिडी, इकोनॉमिक सब्सिडी, ताकि वो गैप कम हो। अमीर पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी, गैप कम हो। सुन के हैरान हो जाओगे, ये तो व्हाइट पैसा है उत्तर। ये व्हाइट पैसा है जो गवर्नमेंट की नजर में है। ब्लैक कितना होगा? सुनिए, हमारे 130 करोड़ पॉपुलेशन, 130 करोड़ पॉपुलेशन में 1% लोगों के पास पैसा है, 99%। वाह, 1% पॉपुलेशन के पास 99% पैसा है। 1% पॉपुलेशन, 130 करोड़ का 1% लोगों के पास 99% पैसा है। और 99 लोगों के पास 1% पैसा है। और ये तो वो है अभी जो गवर्नमेंट के सामने है, जो प्रियंका जय तेरे मेरे पापा ने हिसाब दे रखा है। ब्लैक कितना होगा? कल बोला, ये जो इनकम टैक्स की रेड हो रही है, पिछले 3 सालों में पैसा पकड़ा गया 2 लाख करोड़। इनकम टैक्स की रेड में पकड़ा गया 2 लाख करोड़ 3 सालों में। 2 लाख करोड़। शाबाश। ये रे कितनी गलत बात है। 1% के पास कितना है? 99। और 99 के पास 1। ये भी टाटा, बिरला, अंबानी, हेमंत, जय, ओजस, कशिश, सचिन लाडी सर। बस हाँ, तुमसे खुशी नहीं बता छोड़ी किसी की। ये 1% में प्रियंका, डेनियल, प्रणव, रोहन शर्मा, जय, सचिन सर, इसमें है 1% लोगों में। तुम भी देख लो कहां पे सेट होते हैं, देख लो। मतलब
सुन रहे हो भैया? सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। अच्छा, ये वाली बात सुनिए, सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस वाली बात सचिन सर ने पढ़ाई थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन याद होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। हमें इंडिया में सामान बनाना चाहिए, रादर डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो। उसी के लिए मोदी अंकल ने शुरू करी है मेक इन इंडिया स्कीम। नो, या तो डिपेंड मत करो, या वेरी लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। अटेंटिव हो जाएंगे, या डिपेंड करो ही मत, या कम डिपेंड करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। 1 से 1 to 7 5 ईयर प्लान, 1 to 7 5 ईयर प्लान, इस पे ध्यान देते थे। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जी, लेस फॉरेन इंटरफेरेंस, लेस फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडिया। हमारे मामले में कोई टांग ना अड़ाए। सेकंड, लेस फॉरेन डिपेंडेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम। मैंने उसके लिए एक्सपोर्ट का सामान बनाया, उसने मना कर दिया। इंपोर्ट मना कर दिया टाइम पर। सामान बनाया, मना कर दिया। मंगवाया के लिए वेट करो, मना कर दिया। वेट करते रहो। याद कर, सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस, या तो डिपेंड नहीं करना या बहुत कम करना है। किसमें बेटा? फॉरेन कंट्रीज में। पहला, इंटरफेरेंस ना हो हमारे मामलों में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम, बताया ना मैंने। मैंने सामान, क्योंकि अभी उसकी पेमेंट है 10%, सारी पेमेंट तो देगा नहीं, 10%। मैंने सामान बना लिया, अब एन मौके पे कहता है नहीं चाहिए, कर लो, किसी और देश को बेचोगे सस्ता, नुकसान। इंपोर्ट में वेट कर रहे हो, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम। बताया था जापान ऐसा देश है, एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम है वो नॉर्थ कोरिया, बात हुई थी। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल एक्सट्रीम देश है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता ही नहीं। लेकिन जापान अच्छा देश है, जापान अपने देश पे डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कम डिपेंड करता है। फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं। कैसे? कितना बुरा हाल चल रहा है श्रीलंका का, हम लोग इंटरफेयर क्यों करें? कितना बुरा हाल चल रहा है तालिबान अफगानिस्तान। यस, तालिबान तालिबान को आज 1 साल पूरा हो गया अफगानिस्तान में अटैक करे हुए। जो वहां का राष्ट्रपति छोड़ के भागा था, 16 अगस्त को भागा था, आज पूरा 1 साल हो गया जी। भाई तुम्हारा मैटर हम क्यों इंटरफेयर करें? श्रीलंका तुम्हारा मैटर, हम लोग इन द सेम वे हमारा मैटर। सुनिए, जब हमारी पाकिस्तान की लड़ाई, हमारी पाकिस्तान में डिबेट होती है, इंटरफेयर करता कोई देश, हम बोलते हैं हमारा इंटर मैटर है, आता है। भाई हमारी पाकिस्तान को लेकर डिस्प्यूट है, हमारे चाइना को लेकर डिस्प्यूट है, किसी टेरिटरी को लेकर, आप कौन हो इंटरफेयर करने वाले? हम आप में इंटरफेयर करते हैं, आप हमें क्यों इंटरफेयर करते हो? पीछे सही डिस्प्यूट हो गया था। एक बड़ी फेमस मैगजीन, इसमें मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं, एक बड़ी फेमस मैगजीन ने बोला कि इंडिया की सरकार को चला रहे हैं 2 पर्सन। इंडिया आज से 6-8 साल पहले, 10 साल पहले, इंडिया सरकार को 2 बंदे चला रहे हैं, एक सोनिया गांधी और एक अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिका का इतना दखल था। आज से 10 साल पहले मैं नहीं कह रहा, एक फॉरेन मैगजीन ने बोला था कि इंडिया, ये हमारे सरदार मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, सोनिया गांधी चला रही है, और एक चला रही है अमेरिकन एम्बेसी। इतना इंटरफेरेंस अमेरिका का, क्योंकि लोन ले रखा होगा। तभी तो आज हमने दोनों को बराबर रखा है, अमेरिका की चलने देते हैं, रशिया की भी। अमेरिका की इंपॉर्टेंस, रशिया, दोनों बराबर है। ना तेरा दिमाग खराब हो ना तेरा दिमाग खराब हो, याद कर ले, जल्दी कर। सेल्फ
सेल्फ डिपेंडेंस, या तो नो या लेस। ना आप हमारे मामलों में इंटरफेयर करो, ना हम आपके मामले में इंटरफेयर करें। हमारा ऑक्युपाई कर रखा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारा इंटरनल मैटर है। आपको बोलने वाले श्रीलंका हम नहीं बोलेंगे, तालिबान हम नहीं बोलेंगे जब तक तू नहीं बोलेगा कि आ मेरी हेल्प के लिए आ। गलत हुआ है। कल 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 चाइना का नेवी शिप, ये गलत हुआ है। चाइना का नेवी शिप पहुंच गया श्रीलंका की नेवी बेस पर। चाइना का नेवी शिप पहुंच गया है श्रीलंका की नेवल बेस पर। इसका मतलब क्या है? अब तेरी इंटरफेरेंस बढ़ रही है। यस, उसने चुपचाप कॉम्प्रोमाइज करा होगा, कोई एग्रीमेंट करा होगा, हमें पीछे कर दिया चाइना और श्रीलंका। बन जा गुलाम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम। सुन रहा हूं, सुन लू भाई? जय रेडी? लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चाचू, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म सुधार। इसमें दो चीजें। अगला क्वेश्चन पेपर लीक, गुलाटी की भाषा में इसमें दो चीजें आती हैं। फिर कुछ भी लिख के जीरो मिलेगा जब तक ये दो बातें लिखेगी। पहला, जमींदारी को खत्म किया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। दूसरा, एक लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा जमीन होगी हम ले लेंगे आपसे, लैंडलेस को फ्री में बांटेंगे। जमीन, जिस चीज को हम लोग खत्म कर दे वापस ना आ सके उसे बोलते हैं एबॉलिश। क्या बोलते हैं? मैं लगाया बैन, बैन हट सकता है, शब्द पे ध्यान दियो। मैंने बैन लगाया, बैन हट सकता है। सस्पेंड करा, रिवोक हो सकता है, वापस आ जा। सस्पेंड 3 महीने, 6 महीने, साल, जिंदगी भर के लिए नहीं। सस्पेंशन हटता है, रिवोक, बैन हट गया, आजा। सस्पेंशन हट गया, आजा। लेकिन जतिन भाई, जो हमने करा एबॉलिश, क्या बोला? वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया है। शब्द पे ध्यान देना। बैन लिखे काटा पड़ जाएगा, सस्पेंड लिखे काटा पड़ जाएगा। प्रियंका पुत्र क्या वर्ड लिखेगा? एबॉलिश। क्या? पहले अपनी कहानी, फिर हम लोग पर्टिकुलर वर्ड लिखेंगे। एक और समाप्ति। जमींदारी सिस्टम को इनको मैंने पहले बताया था, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी। आराम आराम से। जमींदारी, अदर नेम महलवारी, अदर नेम रैयतवारी, अदर नेम लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक ही बात है। मेरे को देख ले मल्होत्रा साहब। जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट, 5 नाम एक बात, गुलाटी के साथ याद कर। जमींदारी, क्या बोला? जमींदारी, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट, एक ही बात है। इसे एबॉलिश किया गया ताकि दोबारा कभी ना आ सके। जमींदार मिडल मैन थे जो किसानों से टैक्स लेते थे, ब्रिटिशर को देते थे। जो जमींदार थे वो एक मिडल मैन थे, इंटरमीडियरी। अच्छा वर्ड, मिडल मैन का अच्छा वर्ड बेटा, इंटरमीडियरी। मैं जमींदार, मिडल मैन, इंटरमीडियरी, किसानों से टैक्स लूंगा, ब्रिटिशर को दूंगा, मुझे कमीशन मिलती थी बीच में। अच्छी फसल हो, बेकार फसल हो, एक फिक्स लैंड रेवेन्यू लाके देना है। दूसरा, ये सीलिंग है, फ्लोर है। ये क्या है? सीलिंग। और ये क्या है? फ्लोर। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट याद कर ले। गौर साहब, ये सीलिंग है, मत ध्यान देना बेटा। चैप्टर की समाप्ति हो रही है, तो जितने दिल से पढ़ सकते पढ़ो, जितने बोरिंग तरीके से पढ़ो। जी बिल्कुल, फोन नंबर पूरे नहीं आना चाहिए पुत्र। ये क्या है? सीलिंग। ये क्या है? फ्लोर। सीलिंग, फ्लोर। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट। कोई बोलता है ना सरकार ने सीलिंग लगाई है, मैक्स, फ्लोर लिमिट, मिनिमम।
तो सरकार ने लगाई थी सुमन पुत्र सीलिंग, आपके पास हो सकती है 20 एकड़ जमीन, सपोज 30 एकड़ जमीन, उससे ज्यादा हम आपसे ले लेंगे और लैंड लेस को फ्री में दे देंगे। इनके पास 35 है, 5 एक्स्ट्रा, 40, 10 एक्स्ट्रा, 50, 20 एक्स्ट्रा। तो सीलिंग से जितनी ज्यादा जमीन होगी तो वो आपसे ले लेंगे, ताकि अमीर अमीर ना बने, गरीब गरीब ना बने, और लैंड लेस को फ्री में दे देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, फॉर्ब्स में सुन देख कितना पैसा था, कुछ भी नहीं, मुकेश अंबानी। उत्तर, ये मैं नहीं कह रहा जय भाई, फॉर्ब्स मैगजीन कहती है। अभी जो सबसे अमीर बंदा है ना, एलन मस्क, एलन मस्क सबसे अमीर बंदा इन द वर्ल्ड, टेस्ला का ओनर, वो नंबर 10 पे है, और जो 9 बंदे वो है ही नहीं दुनिया में। सुनना, सुनना पुत्र, मैं टॉपिक पे हूं, गूगल करो, झूठ नहीं निकला पुत्र। जो सबसे अमीर बंदा है वर्ल्ड का, एलन मस्क, टेस्ला का मालिक, वो नंबर 10 पे है। जो 9 बंदे हैं वो है ही नहीं दुनिया में अमीर, रिसमलाई वेदर दे आर लिविंग और नॉट, 9 बंदे है ही नहीं। 9, 8, 7, 10th नंबर पे है, 9 है ही नहीं। जो नंबर 3 पे था, पता है वो कौन था अमीर बंदा? सदाम हुसैन, इराक का शासक, जिसको अमेरिका ने मारा। 9 नंबर पे पता नहीं कौन है, 8 पे कौन है, 7, 6, 4, 3 नंबर पे सदाम हुसैन था। इतना पैसा पता नहीं कहां छुपा के चला गया, अमेरिका ने लटका दिया उसको, लेकिन प्रॉपर्टी छुप गई है। तू बता नहीं नंबर 1 कौन था? हैदराबाद का निजाम, शाबाश। नंबर 3 पे सदाम हुसैन, उसकी प्रॉपर्टी जिस दिन मिल गई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तू पता नहीं नंबर 1 वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा जो नहीं है समय, हैदराबाद का निजाम, उसकी प्रॉपर्टी पता ही नहीं कहां है, कहां छुपा गया, जमीन में गाड़ के कहां भाई साहब छुपा गया। और अगर जिस दिन निकल गई देश के पास या बंदे के पास, कहां पहुंच जाएगा यू नेवर नो। इसलिए लगाई गई सीलिंग, ताकि और निजाम ना बने, और शेख ना बने। हाँ उत्तर, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन कहती है कि जो इंडिया का था ना हैदराबाद का निजाम, वो सबसे अमीर बंदा था, उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए तो क्या कहने। और जो एलन मस्क है वो नंबर 10 पे है, 9 बंदे है ही नहीं, सुबह आगे कहीं चला गए। इसलिए पीयूष भाई लिमिट लगाई गई, 30 एकड़ तक जमीन, 30 एकड़ बहुत होती है, 30 एकड़ पर फैमिली। रोहन के पास 3 एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा, 10 एक्स्ट्रा आपसे ले लेंगे, लैंडलेस को फ्री में दे देंगे। लैंड रिफॉर्म पढ़ नहीं रहे ना? एबॉलिशन, जो कभी वापस नहीं आ सकता। जमींदारी, अटेंटिव रहना। महलवारी, एक्चुअली क्या ये ना अलग अलग भाषा के शब्द हैं। रैयत जमींदारी, महलवारी होगा महाराष्ट्र का शायद, रैयतवारी होगा शायद गुजरात का। तो ये अलग अलग भाषा के अलग शब्द है पुत्र, मतलब एक ही है। जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू। थोड़ा सा चुप मेरे बच्चे, इन्हें खत्म कर दिया। ये मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट है जी। आधी बात तू आधी बात में कौन है भाई? मैक्सिमम, सीलिंग, फ्लोर, मिनिमम। एक लिमिट लगा दी, इसके ऊपर जमीन आप रख लो, नहीं तो आपसे ले लेंगे और लैंड को फ्री में बांट देंगे। तो उसका मतलब क्या बेटा? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, एक्स्ट्रा जमीन आपसे ले लेंगे, लैंडलेस फार्मर को फ्री में देंगे, लैंडलेस फार्मर को फ्री में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपसे ले लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लैंड रिफॉर्म का मतलब चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड फ्रॉम
ओनर टू टिलर, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनर से ले लो टिलर, जो जमीन को प्लो करता है, जमीन को जोतता है, उसे टिलर बोलते हैं, फार्मर नहीं। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, मेन मेहनत लगती है प्लोइंग में, दिमाग लगा, कोई सोच के देख, बीज डालने में क्या मेहनत, सोच के देख, फर्टिलाइजर में क्या मेहनत, इरिगेशन में क्या मेहनत, पुत्र ज्यादा मेहनत लगती है प्लोइंग में, प्लोइंग में। और आज भी लोग क्या करते हैं, मेरी जमीन है, प्लो वाला काम जैसे करवाऊंगा, मेहनत वाला चल ले 500 दिहाड़ी, यस। तो ओनर से जमीन लो, किसको दो, टिलर, जो प्लो करते थे, जमीन को जोतते थे, उनको दो बेटा, जिनको मेन मेहनत लग रही है। ओनर से लो, टिलर को दो। ये हमारा कुछ रूपरेखा तैयार हो गई, किसके बारे में, किस बारे में, सुन रहे लोरी, किस बारे में, लैंड रिफॉर्म। सुन लो, पक्का सुन रहा हूं, रेडी हो जाना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्रीकल्चर को सब्सिडी देनी या नहीं देनी, उस पर डिबेट प्लीज, 5 मिनट वाइंड अप हो जाएगा। एग्रीकल्चर को, फार्मर को सब्सिडी दो या नो दो, डिबेट सुनना। ये डिबेट वाली बात बीएसटी में भी आती है, जब कभी लिखो डिबेट तो आपको उसके फेवर अगेंस्ट दोनों बोलना है, यस। अगर तेरे पेपर में लिखो क्रिटिकली एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है क्रिटिकल एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, फेवर में बोल दियो फिर। इसी वजह से नंबर कम आते हैं इंडियन इकोनॉमी, पूछता क्या लिख के क्या आते हैं, क्रिटिकल एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, क्रिटिकल एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, डिबेट, फेवर अगेंस्ट दोनों बोलेगी। अटेंटिव रहा चाचू, कभी लिखा हो क्रिटिकली एक्सप्लेन, सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, ठीक है पुत्र। और अब बात हो रही है डिबेट, फेवर अगेंस्ट दोनों बोलना है, डिबेट ओवर सब्सिडी टू फार्मर, फार्मर को सब्सिडी दे ना दे, कुछ पॉइंट उसके फेवर में, कुछ अगेंस्ट, देखते रहियो। कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ क्या सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। किसकी बात हो रही है, डिबेट। सब्सिडी क्यों देनी चाहिए फार्मर को, वो नहीं सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है आपको, मेरे को, आपको मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी मिलती है, फार्मर को सब्सिडी मिले ना मिले, किसके लिए, पहला जो कहता है मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, सुनो जी, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है, एग्रीकल्चर रिस्की बिजनेस है, किसान लोग नहीं करवाते इंश्योरेंस, किसान लोग नहीं करवाते इंश्योरेंस, ज्यादा बारिश, बाढ़, कम सूखा, बेचारा दोनों में मरा। चलो बारिश नहीं आई, पेस्ट अटैक, ज्यादा बारिश तो गया, कम बारिश तो गया, आपने कराया बारिश का, लगे पेस्ट, तूफान आ गया, नेचुरल कैलामिटी, तो किस किस का इंश्योरेंस करवाएगी तू बेचारा, रिस्की बिजनेस, इसलिए मिलनी चाहिए। या फिर एक काम करो, ये तब अगर कभी रिस्क अराइज हो तो दे दो, आपकी फसल खराब हो गई सब्सिडी ले लो, बाढ़ आ गई सब कुछ ठीक ठाक मत दो, अगर रिस्क अराइज होए तो सब्सिडी दे दो, रिस्क अराइज होए तो सब्सिडी दो। सेकंड, गरीब किसानों को दो, गरीब किसान को, मिडल को नहीं, रिच को नहीं, सिर्फ पुअर किसान को दो। देखते रहना, आप लोग लेट चल रहे हैं, किसको दो, रिस्क अराइज तो, बाढ़ आ गई तो, अर्थक्वेक आ गया तो, पेस्ट अटैक हो गया तो, सब कुछ ठीक ठाक, सर नहीं आप अमीर है रहने दीजिए। विवेक भाई, गरीब किसान को दो सब्सिडी, अमीर को नहीं, मिडिल को नहीं, गरीब किसान को दो। तीसरा, इससे दूर होनी चाहिए, अच्छा मैं फिर भूल गया, अमीर गरीब में गैप के लिए क्या शब्द था, अभी 10 मिनट पहले बताया, अमीर गरीब के लिए क्या वर्ड था, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, याद है मेरे, चीते भूल गया,
अमीर गरीब में गैप के शब्द क्या था? इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी। आज ना तुमसे मैं बहुत नाराज हूं, तुमने मेरे को बहुत परेशान किया जवाब ना देके। अमीर गरीब में गैप के लिए वर्ड क्या था? इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी। इनइक्वालिटी दूर होए, डिस्पैरिटी दूर हो, अमीर गरीब में गैप दूर हो। याद कर, रिस्क राइज दो, रिस्क नहीं है मत दो। गरीब को दो, मिडिल को नहीं, पुअर रिच को नहीं। इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी दूर हो। अगेंस्ट, सब्सिडी वापस लेनी चाहिए फेसिस में, फेस आउट। जिंदगी भर, जैसे रिजर्वेशन भी, बिल्कुल सही बात है, रिजर्वेशन दो एक जनरेशन तक। पोस्ट में बिल्कुल ठीक बात है, मैं SC ST OBC था, मेरे को रिजर्वेशन दे दिया, मेरी जॉब लग गई, अब मेरे बच्चों को क्यों देते हो? यस सर, नो सर। बोलो भाई। सचिन बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, अब उस किसी और की बारी। भाई सचिन सर गरीब थे, सचिन सर थे SC ST OBC, सचिन सर को रिजर्वेशन दे दिया, सचिन सर की जॉब लग गई, अब मेरे बच्चों को क्यों दे रहे हो? किसी और को दो ना जिसको नीड है। जिंदगी भर मैं ही बैठ गया, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग बढ़ाई 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 जा रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। और यार मेरे हेल्प हो गई, मेरी जॉब लगी, मेरे बच्चों को स्कूल एडमिशन मिल गया, किसी और की बारी है। तो वही बात है, फेस आउट। आपको एक बार मिल गई, अमीर हो गए, छोड़, अब तेरी बारी है। फेस आउट, जिंदगी भर मत दो। मिलनी चाहिए, किस पे मिलनी चाहिए? फर्टिलाइजर पे, फर्टिलाइजर पे मिलनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड पे मिलनी चाहिए, क्योंकि थोड़े महंगे आते हैं ये। फेस आउट, जिसको एक बार सब्सिडी मिल जाए वापस ले लो, जिसको नीड है उसको दो। मल्होत्रा साहब सेकंड कह रहा है फर्टिलाइजर पे दो, इंसेक्टिसाइड पे दो, जमीन पे नहीं, ट्रैक्टर पे नहीं। अच्छा, और HYV सीड पे दो, जिसकी नॉलेज लोगों को कम है। याद कर, फिर समाप्ति हो रही है। रिस्क आए दो, अदरवाइज मत दो। गरीब को दो, मिडिल पुअर को नहीं, जिससे अमीर गरीब में गैप दूर हो। पेस आउट, मेरे को पहले साल दी 100%, फिर दी 80%, 50, जीरो। चल छोड़ सचिन, तेरी बारी गई, तेरी बारी आ गई। फर्स्ट ईयर 100% सब्सिडी, 80, 50, जीरो। अब आपकी टर्न, ये होता फेस आउट। फर्टिलाइजर पे दे, इंसेक्टिसाइड पे दे, लैंड पे नहीं, ट्रैक्टर पे नहीं, HYV सीड पर। ये होगी डिबेट, फेवर अगेंस्ट सब्सिडी। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।